साथियों, हम एमपीपीएससी के लिए टेस्ट लगा रहे हैं। ये टेस्ट क्या है? चेतन मीना कोचिंग का है, जो इंदौर की कोचिंग है उसका है। अच्छा टेस्ट है। तो एमपीपीएससी के लिए टेस्ट लगा रहे हैं, जिसकी परीक्षा तिथि 19 जून 2022 हो गई है। तो उसके लिए हम टेस्ट लगा रहे हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। तो ये क्या है? पास्कल के नियम का है। तो ये फर्स्ट का क्या है? डी आंसर है। अगला, पूर्णांतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो इसमें क्या है? ये हीरे से जब कांच में जाता है तो पूर्णांतरिक परावर्तन होता है। तो इसका ये आंसर है सेकंड का। थर्ड, सिटी स्कैन करने में प्रयोग में लाई जाती हैं। तो कौन सी किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं? तो इसमें क्या है? दृश्य, इसमें क्या है? एक्स किरणें, एक्स किरणें प्रयोग में लाई जाती हैं सिटी स्कैन के लिए। अगला है फ्यूज का सिद्धांत है। तो फ्यूज का सिद्धांत किसका है? ये विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव का। तो इसका क्या है? सी आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से एक को नया नाम कल्पना फर्स्ट दिया गया है। तो ये किसको दिया गया है? तो ये क्या है? मैट सेट है, उसको क्या है? कल्पना फर्स्ट नाम दिया गया है। अगला क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इसमें क्या है? इसमें मैच करना है। तो इसका क्या है? फर्स्ट है। तो ये, तो इसको देख लेना, फर्स्ट है इसका ये आंसर। अगला सातवां, एक खाद्य श्रृंखला में सी है एक, क्या है? तो इसमें क्या है? उप पोषण करता है सिंह। तो इसका डी आंसर है 7 का। अगला 7 का सिंह तृतीयक, तृतीयक स्तर, सॉरी इसमें क्या है? मैंने गलत बोल दिया था। तो 7 का ये आंसर है। अगला, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाती हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण के जनक क्या है? ये निकोलस एपर्ट कहलाते हैं। तो इसका 8 का डी आंसर है। अगला, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जो जेट इंजन है वो क्या है? रैखिक संवेग के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका ए है। अगला, निम्न तापी इंजन प्रयोग में लाए जाते हैं। तो निम्न तापी इंजन किस में प्रयोग में लाए जाते हैं? ये निम्न तापी, ये क्या है? इसमें ये बी है इसका। द्रव, द्रव ऑक्सीजन ऑक्सीकारक के रूप में तथा द्रव हाइड्रोजन ईंधन के रूप में प्रयोग में लाए जाते हैं। इसमें क्या है? अगला 11वां, अंतरिक्ष तकनीक के संदर्भ में भुवन है जो हाल ही में चर्चित हुआ है, क्या है? तो इसमें क्या है? इसरो का एक पृथ्वी विषयक पोर्टल जिसमें 3D फोटो लेने की क्षमता है। तो इसका डी आंसर है। अगला है, ब्रह्मोस के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें 4 कथन दिए हैं, हमें देखना है कि कौन सा सही नहीं है। तो इसमें क्या है? डी वाला सही नहीं है। इसकी फ्लाइट प्रास 400 किलोमीटर, ये सही नहीं है। तो इसका 12 का डी आंसर है। अगला 13, तकनीकी युक्ति जिसे नेत्रा कहते हैं के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा एक कथन सही है? तो इसमें देखते हैं 13 में क्या है? यह एक मानव रहित हवाई यान है जो 300 मीटर ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो इसका क्या है? सी आंसर है 13 का। अगला, अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया था? तो अल्फ्रेड नोबेल ने क्या है? डायनामाइट का आविष्कार किया था। तो इसका सी है। अगला, ग्रहों की गति के नियम प्रतिपादित किए गए थे। तो ये केपलर के द्वारा प्रतिपादित किए गए थे। तो इसका बी है। अगला क्वेश्चन, जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। तो जल का जो वाष्प में परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। तो इसका क्या है? बी आंसर है। अगला, मोनाजाइट किसका अयस्क है? तो मोनाजाइट क्या है? ये थोरियम का है। तो इसका क्या है? बी आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ बनाने में क्या है? पॉलीएमाइड का प्रयोग किया जाता है। तो इसका बी आंसर है। अगला, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर चयन कीजिए। तो इसमें ये जो दिए हैं सूची को मिलाते हैं। इसमें देखो क्या है? हाँ, इसका है बी, बी है इसका। तो मैच करके अगर देखें तो देख लेना। अगला है 21 20 20
हाँ, अग्रलिखित व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से कौन से व्यक्तियों को अपनी कोशिकाओं के डीएनए में स्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है? तो इसमें क्या है, इसमें ए आंसर है, केवल 2, यानी कि इसमें एक्सरे तकनीक इसका दिया है, तो 20 का क्या है, ए आंसर है। अगला 21, भोजन पिरामिड भोजन तत्वों के व्यवस्थीकरण को प्रदर्शित करता है, तो इसमें किसको प्रदर्शित करता है ये, इसमें एक संतुलित आहार में आवश्यक अनुपात के क्रम को दर्शाता है, तो इसका डी है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये जो 4 कथन दिए हैं इनमें देखना है कि कौन सा असत्य है, तो इसमें क्या है, डी, वर्तमान में टाइगर रिजर्वों की संख्या 51 है, ये सही नहीं है। ठीक है। अगला, भारत का सबसे बड़ा घड़ियाल प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है? तो सबसे बड़ा घड़ियाल प्रोजेक्ट चंबल घड़ियाल प्रोजेक्ट मुरैना का है, तो इसका सी आंसर है। अगला, वन पुरुष अर्थात फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फॉरेस्टमैन ऑफ इंडिया किसे जागा पायंग को कहा जाता है, जागा पायंग, तो ये इसका सी है। अगला, डॉक्टर सलीम अली वन्यजीव फेलोशिप पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई थी? डॉक्टर सलीम अली, तो इसका क्या है, ये 1995 से प्रारंभ हुआ था सलीम अली पुरस्कार। अगला क्वेश्चन, द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका क्या है, दिल्ली में स्थित है, तो इसका ये आंसर है। अगला, ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक बहुपक्षीय पर्यावरण समझौता है, तो इसका पर्यावरण समझौते इसका क्या है, मॉन्ट्रियल है, तो इसका ये आंसर है। अगला, प्रकाश का प्रकीर्णन सिद्धांत किसने दिया था? तो ये जो प्रकाश का प्रकीर्णन का सिद्धांत था ये क्या है, लॉर्ड रेले के द्वारा दिया गया था, तो इसका क्या है, बी आंसर है। अगला, अंतरिक्ष यात्री एक दूसरे से बातें करने के लिए बाह्य क्षेत्र में प्रयोग करते हैं, तो बाह्य क्षेत्र में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें क्या है, रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं ये, तो इसका बी आंसर। अगला, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस उपग्रह एमिट EMIAT कब लॉन्च किया गया था? तो ये क्या है, 1 अप्रैल 2019 को लॉन्च किया गया था, तो इसका बी आंसर है। अगला, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक प्रदूषक है? तो द्वितीयक प्रदूषक कौन है, इसमें स्मॉग है, तो इसका क्या है, बी आंसर है। अगला, निम्न में से कौन जल क्रांति नहीं करता है? तो जल क्रांति कौन नहीं करता है? तो ये अवक्षेपण है, इसमें डी आंसर इसका। अगला, LPSC का पूर्ण रूप है, LPSC का, तो इसका क्या है, बी है, लिक्विड प्रोपल्सन सिस्टम सेंटर, तो इसका बी आंसर है। अगला, जीवाश्म ईंधन में मुख्य शक्ति का स्रोत है, मुख्य शक्ति का स्रोत है, तो इसमें क्या है, सूर्य है, 34 का सी आंसर। अगला, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है? तो ये क्या है, अंडवाहिनी में होती है, इसका बी आंसर है, 35। अगला, कथन और कारण दिए हैं, तो कथन में क्या है, मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यकृत 2 महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो यहाँ पे क्या है, इसका सी है, मतलब कथन सही है और इसका कारण गलत है, इसलिए इसका सी आंसर हो जाता है। अगला, एक कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है, तो जो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र है ये एक्वेरियम है, इसका सी आंसर है, 37। अगला, सूची 1 को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करके उत्तर चुनिए। ठीक है, इसमें क्या है, बी है इसका, है ना। अगर देखा जाए तो रेटिनॉल मतलब ए, मतलब थर्ड वाला, टोकोफेरल मतलब बंधता, और साइनोकोबाल मतलब इसका क्या है, मानसिक व्याधि, और पायरोडॉक्सिन मतलब घातक रक्तअल्पता, तो इसका क्या है, बी आंसर। अगला, पानी में रखा नींबू आकार में बड़ा किस कारण दिखाई देता है? तो जो पानी में रखा नींबू वो आकार में क्या है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है, तो इसका बी आंसर है। अगला, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो इसमें क्या है, दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है, तो इसका सी आंसर है। अगला,
इंसुलिन प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे प्राप्त होता है? तो ये बालसम से, बालसम के पुष्प से। तो इसका बी आंसर है। अगला, ड्रिप सिंचाई किसके लिए अनुकूल नहीं है? तो जो ड्रिप सिंचाई है वो क्या है? धान की खेती के लिए अनुकूल नहीं है। तो इसका सी है। अगला, पीला बुखार निम्नलिखित के द्वारा फैलता है। किसके द्वारा फैलता है? तो ये क्या है? इसमें क्या है? इनमें से कोई नहीं है। इसका डी आंसर है। अगला, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है? तो इसमें क्या है? पोटेशियम आवश्यक है। तो इसका सी आंसर है। अगला, सेरिब्रल पॉल्सी एक मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः पाया जाता है। किस में पाया जाता है? ये ड्रग नशेड़ियों में। तो इसका सी आंसर है। अगला, एड्स विषाणु में होता है। क्या होता है एड्स विषाणु में? तो इसमें क्या है? 46। एड्स विषाणु में आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। तो इसका सी आंसर है। अगला, कृत्रिम रेशम का निम्नलिखित नाम भी है। तो इसका क्या है? रेयॉन है। इसका नाम क्या है? रेयॉन। अगला, डीएनए के 2 हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो इसमें क्या है? वाटसन तथा क्रिक ने इसे प्रस्तावित किया। तो इसका ये आंसर है। अगला क्या है? मेगा फूड पार्क की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो मेगा फूड पार्क की शुरुआत क्या है? 2008 में की गई थी। तो इसका डी आंसर है। रंजीत सब फर्स्ट क्या है? रंजीत सब फर्स्ट क्या है? चावल की एक किस्म है। ठीक है, इसका बी आंसर है। अगला, त्वरण की कौन सी इकाई सही है? त्वरण की कौन सी इकाई सही है? तो इसका क्या है? सी, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका क्या है? सी आंसर है। अगला, सुदूर संवेदन का निम्न अर्थ होता है। क्या होता है सुदूर संवेदन का? तो दूर से सूचना एकत्रित करना। इसका बी आंसर है। अगला, जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है? तो जैव अपघट्य किसका अपशिष्ट है? ये मवेशियों का अपशिष्ट का है। तो इसका सी आंसर है। अगला, पुनः स्थापन के संदर्भ में RIC राइस का क्या मतलब है? तो इसमें क्या है? आराम, बर्फ, संपीड़न, उत्थान। इसका सी है। ठीक है, इसका 54 का सी आंसर। अगला, देखो एक बार मैं आपको बता दूं ये इसका सी किस तरीके से है। 54 का देखो RICE इसमें लिखा है। तो आर से मतलब रेस्ट, रेस्ट मतलब आराम, और आई से आइस, आइस मतलब बर्फ, और सी से ये कॉम्प्रेस बोलते हैं, संपीड़न। तो इसका संपीड़न, और ई मतलब ई को क्या होता है इसका? ई से। तो इस तरीके से इसका क्या है? ये सी हो जाता है। अगला, असुमेलित जोड़े को पहचान कर इंगित कीजिए। मतलब कौन सा जोड़ा इसमें मैच नहीं खा रहा है वो हमें बताना है। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें क्या है? सी वाला मैच नहीं खा रहा है। नॉक नी रोक सीसा प्रदूषण से। तो ये नहीं है। बाकी जैसे एटा कैडमियम से होता है, निमाता पारा से होता है, ब्लू बेबी नाइट्रेट प्रदूषण से होता है। तो ये सी इसका सही नहीं। तो इसका 55 का सी। अगला, मृदा अपरदन का कृषि में क्या अर्थ है? तो जो मृदा अपरदन है उसका कृषि में क्या है? शीर्ष उपजाऊ मृदा को धोना। तो इसका क्या है? सी है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी वसा मनुष्य शरीर पर अवांछनीय प्रभाव डालता है? तो इसमें क्या है? वे शरीर में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो इसका क्या है? ये आंसर है। अगला, रक्त में निम्न की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है। तो ये किसकी अधिकता के? नाइट्रेट के कारण। तो इसका डी आंसर है। अगला, एंजाइम पेप्सिन जल अपघटित करता है। क्या ये इसका? इसमें प्रोटीन को पेप्टाइड्स में करता है। तो इसका ये आंसर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है, कहाँ स्थित है? तो ये क्या है? भूसावल में स्थित है। तो इसका बी आंसर है। अगला, जुगाली करने वाले पशुओं से जिस ग्रीन हाउस गैस का निस्सरण होता है वह है, तो वह क्या है? ये मीथेन गैस है। तो इसका बी आंसर है। अगला क्वेश्चन, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। तो मनुष्य की लार में क्या है? टाइलिन पाया जाता है। मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथियां कहाँ स्थित होती हैं? तो मानव शरीर में जो अधिवृक्क ग्रंथियां हैं वो वृक्क के ऊपरी भाग में स्थित होती हैं। अगला क्वेश्चन,
ये तीनों कानार, न्यायी और रखाल किसके भाग हैं? किसके भाग हैं ये क्या है? मानवीय कान के भाग हैं, तो इसका सी आंसर है। अगला क्वेश्चन 65, रक्त शरीर में क्या कार्य करता है? तो रक्त शरीर में क्या ऑक्सीजन को पहुंचाता है, तो इसका ये आंसर है। अगला, ट्रक फार्मिंग क्या है? ट्रक फार्मिंग, तो ये क्या है? व्यापारिक स्तर पर सब्जियों की एक कृषि है ट्रक फार्मिंग, ठीक है। अगला, विटामिन के बारे में सही वाक्य को चिन्हित करें। तो जो विटामिन के बारे में क्या है, ये अनुकूल स्वास्थ्य के लिए कम मात्रा में आवश्यक कार्बनिक यौगिक हैं, तो इसका क्या है? ए आंसर है। ए इसमें मतलब ए है इसमें, तो ए बी सी आ जाता है इसमें। जिसमें क्या, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट बसा के चयापचय को बढ़ाता है, ये भी इसमें है। और विटामिन मनुष्यों में विकास, हार्मोन, रक्त कोशिकाओं, ऊतकों और हड्डियों के गठन के लिए, इस तरीके से इसका ये आंसर हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन, समानांतर फसल का एक उदाहरण है गेहूं और सरसों, इसका क्या है? बी है, गेहूं और सरसों, ये क्या है? रबी की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत में अनाज प्रसंस्करण के अंतर्गत आता है? तो इसमें क्या है, उल्लेखित में से कोई नहीं, इसका डी आंसर है।